आज हम सब देखने जा रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसके बारे में कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा डिमांड था कि सर इस पे एक वीडियो बनाइए, तो इसी डिमांड के आधार पे आज मैंने डिसाइड किया कि अपने स्टूडेंट्स का जो कमेंट बॉक्स में बताया गया था, कुछ स्टूडेंट्स डिमांड किए थे कि इस पे एक वीडियो बनाइए और बताइए कि डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा ही क्यों लेते हैं। तो आज उनकी इच्छा मैं आज पूरा कर दे रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है, इसकी मैं चर्चा कर दे रहा हूं। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है ना, टू वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट या स्केलर को ही हम लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट को भी हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, है ना। और दोनों सेम होता है, स्केलर या डॉट कह सकते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे, सपोज कर लिया कि यहाँ वेक्टर ओ ए है, इस वेक्टर ओ ए को हमने वेक्टर ए ले लिया और यहाँ वेक्टर ओ बी है, इसको हमने वेक्टर बी ले लिया। लेट वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू वेक्टर ए, वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू वेक्टर बी एंड एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा ले लिया। तो इसका जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो देयरफॉर यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यदि हम निकालते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ये हो जाता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी और इंटू यहाँ कॉस थीटा। इसी को हम लोग मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए को हम लोग ए भी लिखते हैं और मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी को हम लोग बी भी लिखते हैं। मैग्नीट्यूड हो गया वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और यह कॉस थीटा हो गया। दैट इज आप लिख सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला क्या हो गया, ए बी कॉस थीटा। ओके, यह हो गया। इसी में यदि हमें थीटा का वैल्यू निकालना हो, चलिए इससे और हमने इसी में यदि हमें कॉस थीटा का वैल्यू यदि निकालना हो तो आराम से निकाल सकते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू इस ए और बी को इधर भेज देंगे तो यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई ए बी, अर्थात इसी को मॉडुलस वेक्टर ए एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। यह कॉस थीटा का फॉर्मूला हुआ, लेकिन हमें तो देखना था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। हाँ, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसी चर्चा किए थे कि ए डॉट बी में यहाँ कॉस थीटा ही क्यों लिया जाता है ना, ऐसी चर्चा थी। इसी पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला क्या हो गया बताइए, डेफिनेशन हो गया ए बी कॉस थीटा, है ना। अब इसमें उनका कहना था कि कॉस थीटा क्यों लेते हैं, तो इसकी हम सब चर्चा कर लेते हैं। तो है ना, इसके लिए हमें इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग में जाना पड़ेगा कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ आपका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, है ना। ये तो आपका डॉट प्रोडक्ट हो गया, है ना। अब इसका यदि हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग यदि हम देखते हैं तो इसको समझ लीजिए। यहाँ हम बी से, है ना, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बीएम। ओके, यहाँ बीएम हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, है ना। तो जब हम बीएम, है ना, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देख लीजिए, इसका हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझा देते हैं और इसमें कॉस थीटा ही क्यों लेते हैं सो हम लोग देखते हैं। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में जब हम चलेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं, है ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी और इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू यहाँ पे मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। इसको ऐसे लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए को हम लोग लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर ओ ए और यहाँ पे मॉडुलस ऑफ वेक्टर यह आपका हो गया ओ बी और यहाँ पे कॉस थीटा हो गया। तो अब इसको लिख सकते हैं आप मॉडुलस ऑफ वेक्टर ओ ए और इनटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ओ बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ बी कॉस थीटा आ गया। तो देखिए यहाँ ओ बी कॉस थीटा, आप यहाँ पे जब हम परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किए हुए हैं तो इन ट्रायंगल, है ना, ओ बी एम में, इन ट्रायंगल ओ बी एम में, इन ट्रायंगल ओ बी एम में कॉस थीटा यदि आप निकालेंगे तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बी बाई एच, अर्थात ओ एम बाई ओ बी हो जाएगा। ओ एम बाई ओ बी हो गया, है ना। तो हमें यदि ओ बी कॉस थीटा निकालना हो तो वह क्या हो जाएगा, ओ एम हो जाएगा। नहीं तो ये ओ बी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ओ ए, है ना, ओ एम हो जाएगा। देखिए यहाँ
cos थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच होता है ना, बेस बाई हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल में। तो यहाँ OM, यहाँ से यहाँ तक OM एंड डिवाइडेड बाई यार क्या हो गया बताइए, OB हो गया। तो इससे यदि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो OM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB cos थीटा, यहाँ लिख लेते हैं। देयरफॉर यहाँ OM इज इक्वल टू लिख सकते हैं OB cos थीटा हो गया। नहीं तो यहाँ OB cos थीटा के जगह हम क्या डाल सकते हैं, यहाँ पे OM डाल सकते हैं, है ना। अर्थात OM क्या हो गया बताइए, OM OB का प्रोजेक्शन हो गया, है ना, OB का प्रोजेक्शन एलोंग OA हो गया, है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर OA को क्या लिखेंगे, वेक्टर A, OM क्या हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ OB एलोंग OA, अर्थात प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B एलोंग वेक्टर A। इसको हम लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B, है ना, ऑन कहाँ हो गया बताइए, वेक्टर ए, वेक्टर ए पर, है ना, वेक्टर बी का प्रोजेक्शन हो गया, मतलब बी, वेक्टर बी का लेंथ ओए के डायरेक्शन में क्या होगा, प्रोजेक्शन का मतलब यही हुआ, जानिए यहाँ ओ बी अर्थात बी का लेंथ ओए के डायरेक्शन में क्या हुआ, तो उसी को रिप्रेजेंट करता है ना। तो यहाँ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, इसके लिए आपको क्या होगा, कॉस थीटा की जरूरत होती है ना। और ये प्रोजेक्शन को के कारण ही हम लोग कॉस थीटा लेते हैं। कॉस थीटा प्रोजेक्शन, है ना, लेंथ जो हुआ किसी एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में जो लेंथ होता है उसी को हम लोग प्रोजेक्शन कहते हैं। मतलब OB का लेंथ OA के डायरेक्शन में कौन हो गया बताइए, OM हो गया। और ये किसको, है ना, इस प्रोजेक्शन को कौन सा निकाल सकता है, तो कॉस थीटा के टर्म में ही निकलता है, साइन थीटा के टर्म में नहीं निकल सकता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसमें कॉस थीटा लेते हैं, है ना। तो हम इसे प्रोजेक्शन भी निकाल लेंगे, जैसे देयरफॉर कह सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ क्या हो गया बताइए, वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, इसको यदि निकालना हो यहाँ से यहाँ तक का, तो इसको इधर भेज देंगे, मतलब क्या हो गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। तो यही आपका क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का हम लोग प्रोजेक्शन निकालने के लिए यूज करते हैं, और प्रोजेक्शन तभी निकलेगा जब cos थीटा रहेगा, है ना। cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ ये बेस बाई हाइपोटेनस, तो इस बेस को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, है ना, cos का यूज करते हैं। मतलब cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, और sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो हमें बेस, ये जो प्रोजेक्शन हुआ जो बेस, है ना, उसको निकालना है, इसीलिए हम लोग cos थीटा का यूज करते हैं। तो हमारी समस्या आपको क्लियर हो गया होगा कि डॉट प्रोडक्ट में हम लोग cos थीटा क्यों लेते हैं। तो इसका जवाब यही होगा कि cos थीटा इसलिए लेते हैं कि हमें प्रोजेक्शन निकालना रहता है, और है ना, प्रोजेक्शन निकालने के लिए cos के से ही निकल सकता है और किसी से, साइन से नहीं निकल सकता है, इसलिए हम लोग इसमें cos थीटा लेते हैं। तो मेरे समझ से जिस स्टूडेंट्स को इसका डिमांड था इस पर वीडियो के लिए, तो उसका क्लियर हो गया होगा, है ना। ओके, थैंक्स एवरीबॉडी।